जय श्री कृष्णा। जामवंत का रावण को निमंत्रण। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती। पुलस्त का नाती है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त है दशानन। 10 सिर नहीं है उसके, ये सब मिथ्या है। ये तो रामलीला में लगा देते हैं। 10 दिमागों के बराबर की बुद्धि है उसकी, IQ है, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती है। वह 10 काम एक साथ करता है, 10 तरह से सोचता है। उसका नाम दशानन है, 10 सिर वाला है वह। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं और शनि के ऊपर तो वो पैर रख कर बैठता है। फिर भी वह राम से हार गया। क्यों हार गया वो बताते हैं आपको। राम इच्छाओं से मुक्त हैं और रावण इच्छाओं के पाश में बंधा हुआ है। रावण मनुष्य पे राज करता है और राम मनुष्यता पर राज करते हैं। आपको पता होगा, जब भगवान राम ने युद्ध शुरू किया तो राम ने कहा जामवंत से, जामवंत सबसे बड़े थे, सीनियर थे, वह भी ब्रह्मा जी के पोते थे, रावण के दादाजी के दोस्त थे पुलस्त मुनि के। कहा जामवंत जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पूजा करी जाए। जामवंत ने कहा करिए प्रभु। तो बोले मेरे आराध्य तो शंकर हैं। शंकर भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम शंकर की पूजा करते हैं। जामवंत ने कहा पूजा कर लीजिए प्रभु। बोले ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला हो। शैव मतलब शिव को मानने वाला हो, और मैं वैष्णव हूँ तो वह भी वैष्णव हो। उन्होंने कहा इस जंगल में, इस युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहाँ मिलेगा भगवान। तो उन्होंने कहा फिर पूजा कैसे होगी। राम जी ने कहा। जामवंत थोड़ा रुके, सोचा। फिर जामवंत ने कहा एक पंडित मेरे ध्यान में है भगवान, पर वो आपका पुरोहित बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता। राम जी बोले कौन। बोले पुलस्त मुनि का नाती है रावण। वो शिव का भक्त भी है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए, जिसको हराने जा रहे हैं उससे ही पूजा। राम ने जामवंत से कहा महाराज पूछ कर तो देखिए, पूछ कर आओ जरा उससे। अगर महापंडित आज्ञा दे दे तो इस यज्ञ के लिए तो हम यज्ञ को कर लेंगे। रावण को पता चला, जामवंत जी पहुँचे। रावण को पता चला जामवंत बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा जैसे ही दादा जामवंत आए कोई उनसे प्रश्न मत करना, उन्हें बस महल में मार्ग दिखाकर ले आना, हाथ जोड़कर लाना उन्हें। जामवंत पहुँचे। रावण किले के द्वार पर ही चरण छूने पहुँच गया और कहा पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ रावण, तुम्हारे अतिथि सेवा से, तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। रावण ने उन्हें बैठाया, पूछा कैसे आए हो पितामह। जामवंत ने कहा मैं एक इच्छा लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। एक मेरे साथ 2 जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। युद्ध शुरू करने के लिए उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। तुमसे अधिक गुणवान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। क्या उनके पुरोहित बन सकोगे रावण। रावण ने कहा जहाँ तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के वासी राम और लक्ष्मण तो नहीं है। जामवंत ने कहा
हाँ दशानन, वही दोनों हैं। क्या आप स्वीकार करेंगे? रावण बोला, क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत बोले, हाँ, उनका यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे? फिर जामवंत बोले। रावण ने कहा, मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूँगा, उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा, क्या मुहूर्त निकला? उस रावण ने नौग्रह को बुलाया कि बैठो इधर उधर। नौग्रह बैठ जाए। पूछा, बताओ मुहूर्त। तो उन्होंने बताया 5:30 बजे का मुहूर्त निकला है, सुबह 5:30 बजे का। रावण ने कहा, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा, आचार्य, अब तो आचार्य हो गए हैं आप। आचार्य, पूजा के लिए क्या व्यवस्था, क्या सामग्री लानी है मुझे, करनी है मुझे? उसने कहा, आपके यजमान मेरे यजमान हैं, अब जंगल में हैं। अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म है कि वह पूजन सामग्री लेकर अपने साथ आए, तो मैं ही लेकर आऊँगा। उसने अपने पुत्र मेघनाद को जगाया, इंद्रजीत को उठाया, कहा, इंद्रजीत बेटा, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, एक विशेष प्रयोजन के लिए। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा रावण और कहा, सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है यदि उसकी पत्नी उसके पास पूजा में ना बैठे तो। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा। तुम स्नान कर कर नए वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना और रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ। और कहा, तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा अर्चना तक की है। पूजा होते ही उठना और इसी रथ में अशोक वाटिका में आ जाना। ये भी कहा रावण ने। अब क्या तो सीता, क्या राम, क्या रावण, और क्या है कहानी। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालू की मिट्टी से एक विग्रह बनाया गया। राम ने अपने ओजस्वी हाथों से, राम आजानु बाहुद हैं, राम आजानु बाहु हैं, मतलब घुटनों तक के उनके हाथ हैं। ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से उठकर खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम किया। आचार्य, राम जी बोलते हैं, आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। दोनों ने रावण के पैर छुए और कहा कि आचार्य, आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। आचार्य ने राम से पूछा, मेरे यजमान विवाहित हैं? राम बोले, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ। अपनी धर्मपत्नी से कहिए वो आकर आपके पास आकर बैठ जाए। राम ने कहा, आचार्य, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा, आचार्य, अब पूजा कैसे होगी? बोले, पितामह, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी यजमान के पास अगर सामग्री आदि की व्यवस्था ना हो तो आचार्य का धर्म है कि वह व्यवस्था बना कर चले। बोला, बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को इनके पास में स्थापित करो, बैठाओ। माता सीता पास में बैठी। यज्ञ आरंभ हुआ।
सारी पूजन अर्चना हुई। पूजन के बाद रावण ने कहा, मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों जिस संकल्प से पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर इस संकल्प को पूर्ण करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको। जब चलने लगे तो राम ने पूछा, आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य हंसा, बोले, त्रिलोकी की संपदा आचार्य के पास है। कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है। ऐसे में मेरा बनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा? तो राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ। दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा। दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा। आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा, मैं आपसे समय आने पर दक्षिणा मांगूंगा, तभी मांग लूंगा समय आने पर। राम ने कहा, उस समय मैं देने योग्य हूँ ना हूँ, बचा ना बचा? आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है? आचार्य ने कहा, मेरी दक्षिणा ये ही है, मेरा जब अंतिम समय आए तो मेरे दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित हों। एक अंतर समझ लेना, राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर रावण है या राम है। राम के पास जो है वह पर्याप्त है, रावण के पास जो है वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित मेरठ की मंदोदरी सती माँ उसकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी एक तपस्वी की पत्नी माता सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है रावण। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण धरती पर पड़ा हुआ है, मंदोदरी ने विलाप करते हुए पूछा, वो कहाँ हैं जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा, वहाँ बैठे हैं पत्थर पर समुद्र के किनारे। शाम ढल जाती है, ढल रही है शाम, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास पत्थर पर बैठे हुए हैं। राम दुखी हैं लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, वानर वहाँ से हट गए। पहुंची, चिंताग्रस्त राम ने एक छाया देखी पीछे से आती हुई, जो पैरों के आसपास आ रही थी छाया। राम सचेत होकर उठ खड़े हुए और पलटकर कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस निर्जन वन में, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैं रावण की पत्नी दुर्भाग्यशाली मंदोदरी हूँ। राम ने कहा, माँ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाविद्वान था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोस रही हूँ। राम ने कहा, फिर किस लिए आई हो माँ? मंदोदरी ने कहा, जिसने सारी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाकर चुनौती दे दी, जो कुबेर का कॉलर पकड़कर नीचे ले आया, वो महापराक्रमी, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? मैं वह देखना चाहती हूँ, मैं वह देखना चाहती थी। तो राम ने कहा, पूछा राम ने, माँ आपको पता चला क्या है? बोली, हाँ पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया था मुझे। राम ने पूछा, क्या अंतर है? बोली, राम एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी पर स्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया। ये उसमें और तुझ में अंतर है। ये है रावण और ये हैं प्रभु श्री राम।
जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये हमारी स्टोरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा।